हाँ, नमस्कार। न्यूज़ लेटर बिथरा के सृजन में आपका स्वागत है। व्यक्ति जब चला जाता है तो स्मृतियों की एक लंबी श्रृंखला छोड़ जाता है। पद्म भूषण से सम्मानित सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक अध्यक्ष बिंदेश्वर पाठक नहीं रहे। सहसा तो यकीन नहीं हुआ। सुबह में कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और उसके बाद हुए हृदयाघात ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। पाठक जी से मेरा गहरा संबंध रहा, आज से नहीं, छात्र जीवन से ही। सन 75 से आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी थे और मैं हिंदी का। दोनों का वर्ग पटना कॉलेज के पीछे गंगा नदी के किनारे अवस्थित वाणिज्य महाविद्यालय की दूसरी और तीसरी मंजिल पर था। दोनों का क्लास दोपहर में समाप्त हो जाता था। अक्सर हाँ, वे अपनी फिएट कार पर मुझे भी बिठा लेते थे। उसका नंबर था BHP 398। गांधी मैदान के दक्षिण उनका सुलभ शौचालय संस्थान, तब यही नाम था, कार्यालय था और मैं हिंदी दैनिक आज का संवाददाता था। आज कार्यालय उन दिनों छज्जू बाग में था, जो उनके संस्थान के बगल में ही था। लंबा साथ रहा। बाद में मैं PG करने दरभंगा हाउस चला गया, लेकिन शाम की चाय उनके साथ अवश्य रहती थी। दिन में उनकी टिफिन्स में रोटी भुजिया तो मार ही लेता था। पूज्य पिताजी पंडित रामजी मिश्र मनोहर से उनका गहरा संबंध था। अगम कुआं, पटन देवी या हरि मंदिर जी आना है तो पूर्व में टेलीफोन से सूचना दे देते थे, साथ ही भोजन की इच्छा भी। सब परिवार मेरी कुटिया में आना, घंटों बैठना, परिवार के साथ मिल बैठकर बतियाना, कोई संकोच नहीं, यह उनकी विशेषता रही। मुझे भी दिल्ली के महावीर इनक्लेव इनके कार्यालय जाने का अवसर मिला। कितनों को रोजी रोजगार का अवसर दिया, उसकी गिनती ही नहीं। वैशाली जिले के महनार के निवासी पाठक जी का स्वाध्याय का इतना ज्ञान अर्जित किया कि वे किसी भी विषय पर लंबा व्याख्यान दे देते थे। घर घर सुलभ शौचालय के लिए शुरू में उनके अभियान को तत्कालीन सरकार का भरपूर समर्थन मिला। जहां तक मुझे संस्मरण है, पटना नगर निगम के तत्कालीन प्रशासक राजीव नारायण सिंह ने इनका तहे दिल से स्वागत किया। धीरे धीरे पाठक जी के कार्यों का प्रचार देश विदेश के विभिन्न भागों में हुआ और कार्य विस्तार भी। सर पर मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन का श्रेय पाठक जी को जाता है। अभी 2 दिन पूर्व वे सपरिवार पटना आए थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन तक श्री हरमिंदर जी, भाई शंकर प्रसाद जी का आवास जाना नहीं भूले। आपको सत सत नमन। अब तो आपकी स्मृतियाँ ही शेष है। आपको बता दें कि यह टिप्पणी बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानवर्धन मिश्रा की है। इन ज्ञानवर्धन मिश्रा जी के बारे में बताएंगे तो आपका बहुत लंबा वक्त जाया होगा। मैं बता दूं कि बिहार के तकरीबन सभी अखबारों में वे संपादक रहे और उनके पिताजी भी उस ज़माने के प्रसिद्ध अखबार आर्यावर्त में संपादक थे। मैंने इसे उनके फेसबुक वाल से संभाल लिया है। तो नमस्कार।